समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में कोई नहीं है। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। जी हाँ प्रिय दर्शकों, समय से बढ़कर इस संसार में न तो कोई गुरु है, न कोई दानी है और ना ही कोई बलवान है, क्योंकि समय ही आपको बहुत कुछ सिखाता है। समय ही परिस्थिति के अनुसार आपको ढालना सिखाता है और समय ही छोटी सी छोटी परिस्थिति में भी आपको झुकाना सिखाता है। जी हाँ मेरे प्रिय दर्शकों, यथाशीघ्र वर्ष 2025 प्रारंभ होने वाला है और इस वर्ष क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र। यदि आपकी राशि है मीन, तो वर्ष 2025 में एक और जहां शनि ग्रह आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर छद्म ग्रह आपकी राशि से निकल जाएंगे। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र शारीरिक क्षेत्र में किस तरह से आपको परिवार का साथ मिलेगा। संतति के क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष 2025 में। शिक्षा के क्षेत्र में क्या आपके योग हैं। दाम्पत्य के क्षेत्र में आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं आने वाले वर्ष में। भाग्य का साथ मिलेगा। प्रोफेशन में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं। व्यापारी हैं तो व्यापार में उन्नति होगी अथवा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आर्थिक क्षेत्र में क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं और यात्राओं का आपको कितने शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इसने ही मीन राशि के जातक आपके मन मस्तिष्क में जितने क्वेश्चन, जितने प्रश्न चल रहे हैं, सभी का सही और सटीक विश्लेषण लेकर हमने आपके लिए तैयार किया है राशिफल 2025। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, वर्ष 2025 का प्रारंभ होगा आपकी राशि में राहु ग्रह के गोचर से। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 29 मार्च सन 2025 को आपके शनि की 7.5 की दूसरी ढैया प्रारंभ होगी और यहीं से न्याय के कारक और कर्म के प्रिय शनि ग्रह स्वयं आपकी राशि में गोचर करेंगे। अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं वर्ष आरंभ से ही आपको शारीरिक क्षेत्र में अपना विशेष देखभाल करना होगा। वाहन से संबंधित सतर्कता रखनी होगी और 18 मई तक एक और जहां शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, तो वहीं दूसरी ओर अति आत्मविश्वास से भी बचना होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, 18 मई सन 2025 को छद्म ग्रह राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु ग्रह आपके राशि से आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और केतु ग्रह आपके सप्तम से छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और इन दोनों का गोचर में यह परिवर्तन एक और जहां आपको शब्दों से खेलना सिखाएगा, शब्दों से खेलना आपको आएगा, तो वहीं दूसरी ओर दाम्पत्य से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेगा। जी हाँ मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, वर्ष 2025 में आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति स्वयं आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे 14 मई सन 2025 को और यहीं से एक और जहां आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति परिवार में धार्मिक मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बनाएंगे, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति अचानक धन लाभ के योग तो आपके लिए बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ ही साथ प्रोफेशन में पद प्रमोशन और उन्नति के कपाट भी आपके खोल देंगे। अर्थात वर्ष 2025 में एक और परिवार का आपको भरपूर साथ मिलेगा।
परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना रहेगी। परिवार के अंदर नए सदस्य आगमन के शुभ योग हैं। तो आप इस वर्ष भूमि, भवन अथवा वाहन में भी सुखद निवेश करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, परिवार का एक ओर जहां आपको भरपूर वर्ष 2025 में साथ मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर पैतृक संपत्ति से भी संबंधित आपको अद्भुत लाभ तो प्राप्त होगा ही होगा, ससुराल पक्ष से भी आपको अच्छा उपहार प्राप्त होगा। प्रिय मीन राशि के जातक, संतान से संबंधित उलझनों से आपको जूझना पड़ेगा 6 जून तक, क्योंकि आपके पंचम भाव में मंगल ग्रह निकृष्ट होकर गोचर करेंगे 6 जून तक। तो संतान से संबंधित चिंताएं आपकी 6 जून तक रहेंगी। संतान पर आपको खर्च करना पड़ सकता है 6 जून तक, लेकिन 6 जून के बाद संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। एक ओर जहां इस अवधि के पश्चात आपको संतान प्राप्ति के शुभ अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं दूसरी ओर संतान से संबंधित उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। जो मीन राशि की मेरी प्रिय बहनें गर्भवती इस अवधि में है, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपको 6 जून तक अपने गर्भस्थ शिशु की अत्यधिक देखभाल करनी होगी। जो अविवाहित जातक जातिकाएं हैं मीन राशि की, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई सन 2025 के बाद से आपकी चटमगनी और पटब्याह के भी शुभ संयोग बन रहे हैं। जो विवाहित जातक जातिकाएं हैं मीन राशि की, जो आपके दाम्पत्य के क्षेत्र में विगत 29 अक्टूबर 2023 से मतभेद और वाद विवाद चल रहे हैं, उन सब से आपको पूर्ण रूप में निवृत्ति प्राप्त हो जाएगी 18 मई को। जैसे ही केतु ग्रह आपके सप्तम भाव से आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो मतभेद दाम्पत्य जीवन के जो है उनसे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अनुभूति होगी और अपने जीवन साथी अथवा जीवन संगनी का आपको भरपूर सहयोग भी प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, वर्ष 2025 का आरंभ होगा आपके भाग्येश के स्वामी मंगल के आपके पंचम भाव में निकृष्टता के साथ, अर्थात वर्ष 2025 में आपको विशेष रूप से 6 जून तक भाग्य का साथ कम मिलेगा, इसलिए आपको अत्यधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे। लेकिन आफ्टर 6 जून भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और भाग्य से आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। मीन राशि के जातक जो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, विशेष तौर से एजुकेशन के सेक्टर में है, फूड के सेक्टर में है, मीडिया से रिलेटेड सेक्टर में है, जो प्रिंटिंग आदि के क्षेत्र में है, जो धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2025 अद्भुत उन्नति कारक तो रहेगा ही रहेगा। इस वर्ष आपको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होने के अलावा आपकी ख्याति भी चारों ओर फैलेगी। जो मीन राशि के जातक सर्विस के क्षेत्र में है और विशेष रूप से जो एजुकेशन के सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के सेक्टर में उच्च पदों पर सुशोभित हैं, जो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो मेडिकल के प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनके भी वर्ष 2025 में उच्च पद पर प्रमोशन की संभावना तो है ही है। आपको अतिरिक्त दायित्व भी प्राप्त होगा और इसी दायित्व के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में भी अद्भुत उन्नति होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, वर्ष 2025 आपके आर्थिक क्षेत्र में भी अद्भुत उन्नति कारक रहेगा। जैसे ही शनि ग्रह जो आपके लाभेश और व्ययेश के स्वामी हैं, यह आपके राशि में प्रवेश करेंगे, आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के शुभ अवसर बनते हैं और अवरोधित धन जो पैसा आपको रुका हुआ था, यह भी 29 मार्च के बाद आपको प्राप्त होने का सहयोग सूचना प्राप्त होगी।
वर्ष 2025 में मीन राशि के जातकों को प्रोफेशन से संबंधित यात्राओं के शुभ अवसर तो प्राप्त होंगे ही होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा या प्रोफेशन में देश से विदेश जाकर सुव्यवस्थित होने के शुभ अवसर भी प्राप्त होंगे। और यहां तक कि परिवार के साथ भी यात्राओं के अतिरिक्त स्वदेश में ही एक स्थान से दूसरे स्थान में अथवा देश में विदेश जाकर सुव्यवस्थित होने के भी शुभ संयोग प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, यदि कर्कुलिज्म की हम बात करते हैं तो वर्ष 2025 शारीरिक क्षेत्र में आपके लिए थोड़ा सा सतर्कता युक्त है। आपको एक और जहां अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, कब क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करना होगा। वहीं दूसरी ओर अचानक कोई भी निर्णय न लेते हुए वाहन से संबंधित विशेष सावधानी रखनी होगी और खान पान पर भी विशेष नियंत्रण रखना होगा। पारिवारिक क्षेत्र में आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति 14 मई को आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। यही देवगुरु बृहस्पति एक और जहां परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन के अवसर तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, आपको भूमि, भवन अथवा वाहन से संबंधित निवेश के भी शुभ अवसर प्रदान करेंगे। प्रिय मीन राशि के जातक, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो वर्ष 2025 में शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास और प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि आपके पंचम भाव में जो मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं, आपको शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की परम आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक गैजेट से खुद को दूर रखना होगा और साथ ही साथ पंचम भाव में मंगल ग्रह का 6 जून तक प्रतिकूल गोचर होने से आलस्य से भी दूर रहना होगा और ख्याली पुलाव नहीं बनाने होंगे। यही मंगल आपको 6 जून के बाद अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे। गर्भवती बहनों को अपनी गर्भस्थ शिशु की 6 जून तक अत्यधिक सावधानी के साथ गर्भस्थ शिशु की परवरिश करनी होगी। जो अविवाहित जातक जातिका है मीन राशि की, उनके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 18 मई के बाद आपके चटमंगनी और पटविवाह के योग बनते हैं। तो जो विगत 1.5 वर्ष से आपके दाम्पत्य जीवन में मतभेद और कलह चल रहा था, 18 मई के बाद आपको उन मतभेदों से, उन कलह क्लेशों से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से 6 जून तक कर्म के पे ही अधिक ध्यान देना होगा, भाग्य पर निर्भर कम रहना होगा। 6 जून के बाद भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और अल्प मेहनत में भी आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातक जो एजुकेशन के सेक्टर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में कर रहे हैं, खान पान के क्षेत्र में कर रहे हैं, उनको भी वर्ष 2025 में उच्च सफलता तो प्राप्त होगी ही होगी। राजनीति के क्षेत्र में जो मीन राशि के जातक हैं, उनको भी वर्ष 2025 में उच्च सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आध्यात्म के क्षेत्र में जो मीन राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनका भी यश वर्ष 2025 में सूर्य की तरह चारों दिशाओं में फैलेगा। मीन राशि के जातकों को वर्ष 2025 में 29 मार्च के बाद आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत सफलता प्राप्त होगी। निश्चित आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। यात्राओं का आपको वर्ष आरंभ से ही सहयोग प्राप्त होगा और सपरिवार भी आपको देश में ही तीर्थाटन, देश में ही भ्रमण के अतिरिक्त विदेश भ्रमण के साथ देश में या विदेश में अन्यत्र जाकर सुव्यवस्थित होने के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, आप वर्ष 2025 में निरंतर पीला कलावा एक हाथ में बांध कर रखें। भगवान शंकर का सोमवार के दिन गाय के दूध से अभिषेक करें और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का यदि आप नित्य 2025 में पाठ करते हैं तो वर्ष 2025 आपके जीवन के सर्वश्रेष्ठ वर्षों में से एक वर्ष सुव्यवस्थित होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, आने वाला आंग्ल
नव वर्ष 2025 आपके जीवन में सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति लेकर आए। इस वर्ष आप निरंतर उन्नति को प्राप्त करें। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आपको वर्ष 2025 की अग्रिम मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627027053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।